देश के लिए क्या आवश्यक है ये बात कीजिए। धर्म से देश चलेगा क्या? मंदिर से पेट भर जाएगा क्या? वो ये लड़ाई कॉमन पीपल वर्सेस वीआईपी है। वो एक वीआईपी वर्सन है। इलेक्शन लड़ते हैं, जीत करके चले जाते हैं, दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आते हैं। राजनीतिक में मनोज तिवारी जी एक पार्ट टाइम जॉब करने आए हैं। इनको ये लगता है कि हमने जो 2 नंबर का पैसा कमाया है इसको इन्वेस्ट कर लेंगे और ये छुपा लेंगे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पहुंच चुकी सबसे हॉट सीट मानी जा रही है उत्तर पूर्वी दिल्ली। क्यों? क्योंकि रिंकिया के पापा वर्सेस यहां पर कन्हैया कुमार जो हो रहा है। अब देखिए यहां पर कि कन्हैया कुमार बिहार से आ चुके हैं। बिहार के 2 लल्ला हैं जो आपस में लड़ते भिड़ते नजर आएंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली पे। लेकिन आखिरकार कौन किस पे भारी पड़ेगा ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। मैं आपको दिखा दूं कि उनके कार्यालय के बाहर ही मौजूद है। यहाँ पर लड़ेगी दिल्ली जीतेगा इंडिया, यही बात हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लगता है, क्योंकि 2 बिहारी यहाँ पर आपस में लड़ रहे हैं और यही कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। तो अब 2 बिहारी कौन किस पे भारी पड़ेगा, क्या लगता है, सीधा सवाल ये करेंगे। ये कहा जा रहा है कि रिंकिया के पापा एक साइड में हैं और दूसरी साइड में बार बार ये कहा जाता है कन्हैया कुमार को लेकर कि टुकड़े टुकड़े गैंग से यहाँ पर कांग्रेस ने गलती कर दी। लेके रिंकिया के पापा निश्चित तौर पर दिल्ली में रिकॉर्ड कायम करेंगे। इतनी वोटों से वो चुनाव हारने जा रहे हैं। व्यक्तिगत उनकी इतनी खिलाफत है, वो एक भी घर में 5 सालों में नहीं गए हैं। वो आते हैं, अपना गाड़ियों का काफिला लेते हैं और यहाँ से यूपी की तरफ निकल जाते हैं। रिंकिया के पापा रिकॉर्ड मतों से यहाँ से चुनाव हारने जा रहे हैं। कन्हैया कुमार बिहार से यहाँ दिल्ली में कैसे जीत पाएंगे, कैसे जनता के दिल में जगह बना पाएंगे? वो वेल एजुकेटेड है मैम, वो वेल एजुकेटेड है। जनता उनकी जो सोच है उस पर पहरा दे रही है। वो एजुकेटेड है, शिक्षित उम्मीदवार है। शिक्षित उम्मीदवार के नाम पर ही उनको वोट मिल रहे हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा भरोसा कैसे जिता लें? यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाइए। कैसे जनता भरोसा दिखा पाएगी? कांग्रेस ने कैसे भरोसा कर लिया कि कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा? आपने अभी कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग कन्हैया कुमार के लिए, किस आधार पे कहा आपने? मैंने नहीं कहा, लगातार भाजपा कह रही है। अगर कोई युवा देश में शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, देश के एक राष्ट्र की बात करें, 1 नेशन की बात करता है तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाती है। और ये लोग जब पाकिस्तानी कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे पैसा ले रहे हैं तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है। इन्होंने हिंदुस्तान में बेरोजगारी के नाम पे इतना बड़ा एक युवा वर्ग रोड पे खड़ा कर दिया जिसको खाने का पैसा नहीं है, पढ़ने की शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, और ये कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है। रिंकिया के पापा, इनको फिल्म इंडस्ट्री से टाइम नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब करने आए हैं। राजनीतिक में मनोज तिवारी जी एक पार्ट टाइम जॉब करने आए हैं। इनको ये लगता है कि हमने जो 2 नंबर का पैसा कमाया है इसको इन्वेस्ट कर लेंगे और ये छुपा लेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार जी हिंदुस्तान का वो युवा है जो जेएनयू में पढ़कर जेएनयू के युवाओं की आवाज़ बना है। उसने युवाओं के हक की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है कि युवा को रोजगार कैसे मिले, इस देश के गरीब के घर में खाना कैसे जाए, ये रिक्शा चालक अपना पेट कैसे भरे। और रिंकिया के पापा ने इन 10 सालों में किसी कार्यकर्ता से जाकर, किसी मजदूर के घर जाकर ये नहीं देखा कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें नहीं देखी है। वो धर्म के नाम पे लड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप जो चाहें धर्म अपनाएं, जिस धर्म के हिसाब से चाहें रहें, लेकिन पेट में खाना जाए, शिक्षा मिले। लेकिन ऐसा भी मानती है भाजपा कि जब से राम मंदिर बनवाया है या राम मंदिर बना है तब से हिंदुज़म जो है वो बहुत मजबूत हुआ है और कहीं ना कहीं भाजपा को इससे फायदा होगा। अच्छा, राम मंदिर भाजपा ने बनवाया है? ऐसा भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नहीं, नेता कहते हैं। नहीं, वो तो कुछ भी कह देंगे। वो तो कह देंगे भारत हमने बनाया है, भारत आज़ाद हमने करवाया है, वो तो कुछ भी कहते हैं। सुना नहीं था कंगना रनौत ने कहा था 2014 के बाद लगता है कि स्वतंत्र हुए? नहीं, कंगना रनौत हुई ना स्वतंत्र, पहले वो तो कहेंगे मेरा जन्म ही 14 के बाद हुआ है। उनकी बातों पे थोड़ी चले जाएंगे हम। फैक्ट पे बात कीजिए आप। देश के लिए क्या आवश्यक है ये बात कीजिए। धर्म से देश चलेगा क्या? मंदिर से पेट भर जाएगा क्या? भगवान राम सबके हैं, हिंदुस्तान के कण कण में विराजमान है। वो संस्कृति है। भगवान राम किसी एक के नहीं है। कन्हैया कुमार जी कहते हैं कि भगवान राम जो मिथिला में जन्मे वहाँ गालियाँ देते हैं, तो क्या भगवान राम के विरोधी हैं? वो राम सबके हैं, लेकिन इनका सीधा सीधा एजेंडा है धर्म के नाम पे गुमराह करके लोगों को बरगलाना और वोट लेना। आज देश का युवा जग चुका है, देश का गरीब मजदूर जग चुका है। वो शिक्षा चाहता है, रोजगार चाहता है, देश का डेवलपमेंट चाहता है। भाजपा तो लगातार यही कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और मनोज तिवारी हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं कि उत्तर पूर्वी में बहुत काम किया है हमने। मनोज तिवारी जी अपने 10 सालों के कार्यकाल में 10 काम इस क्षेत्र की जनता के लिए नहीं गिना सकते हैं।
एक भी सामुदायिक भवन नहीं बता सकते हैं, एक भी कॉलेज नहीं बता सकते हैं, एक हॉस्पिटल नहीं बता सकते हैं, एक फ्लाईओवर नहीं बता सकते हैं जो इस जनता के लिए किया है उन्होंने। जितने भी फ्लाईओवर, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं वो कांग्रेस की देन है। आज जाम की जो समस्या है, जाम की समस्या 10 साल पहले इतनी नहीं थी जितनी आज बढ़ चुकी है। उसके लिए क्या प्रयास किया उन्होंने, एक भी जवाब उनके पास नहीं है। जनता आज तक उनका चेहरा तक नहीं देखी, उनका ऑफिस क्या है इस क्षेत्र की जनता को ये तक नहीं पता है। वो ये लड़ाई कॉमन पीपल वर्सेस वीआईपी है। वो एक वीआईपी वर्सन है, इलेक्शन लड़ते हैं, जीत करके चले जाते हैं, दोबारा यहाँ लौट कर नहीं आते हैं। 3 दिनों तक पूर्वी दिल्ली दंगे में जलती रही। मनोज वाजपेयी की एक बाइट दिखा दीजिए या एक प्रयास दिखा दीजिए, मनोज तिवारी की जो उन्होंने दंगे को रोकने का प्रयास किया हो या पुलिस के साथ, पब्लिक के साथ खड़े हुए दिखे हो। एक भी काम जनता के सामने वो रख नहीं सकते हैं। यहाँ से बहुत भारी मतों से कन्हैया जी की जीत होने जा रही है। कन्हैया जी एक शिक्षित व्यक्ति हैं और जो आप कह रहे थे कि बिहार से आए हुए हैं, कन्हैया जी जेएनयू से लेकर के आज तक वो भारत व्यापी मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं। भारत की आवाज़ है, वो कहीं से भी जाकर के चुनाव लड़ने के लिए अधिकारिक हैं।